मैं सबसे पहले तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, महान परमेश्वर है और आज का दिन सच में महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम प्रभु की मेज में शामिल हुए। हालेलुया। और मैं जब मैं दाखरस और रोटी जब मैं दे रही थी तब मैंने देखा कि कई सारे लोग हैं जो चाहते हैं पर नहीं ले पाए क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं या फिर वो तैयार नहीं है या फिर बपतिस्मा नहीं हुआ है किसी रीति से। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं, ये मैं नहीं, ये परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं हर कोई परमेश्वर की मेज में शामिल हो, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। और प्रभु की मेज में शामिल होने का एक रीज़न मैं आपको अभी ज़रूर बताऊंगी। और जैसे कि पास्टर जी ने कहा कि हम डिसाइपलशिप को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, डिसाइपलशिप के बारे में जान रहे हैं और ये सीरीज़ ऐसी है कि ख़त्म ही नहीं हो रही। हालेलुया। और मैं पर्सनली आशीषित हूँ क्योंकि जैसे जैसे हम तैयारी करते हैं, मैं और पास्टर तैयारी करते हैं, हम लोग इतना कुछ एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन में इतना कुछ देखते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बस अब हमें और सीखना है ना। तो आप सभी डिसाइपल हैं, हम भी डिसाइपल हैं परमेश्वर के, है ना। तो आप सभी का धन्यवाद, आप सब आए और सब में सच में बहुत अच्छे से सब तैयार होके आए हैं और खुश लग रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने आज का दिन बनाया है। मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना उसका 2 अध्याय। यूहन्ना उसका 2 अध्याय वचन 1 से लेकर हम 11 तक देखेंगे। और ये वचन ऐसा है जब मैं रात तक परमेश्वर को पूछ रही थी कि प्रभु जी मैं क्या आज बोलूँगी, और मुझे कल सरप्राइज़ मिला कि मुझे आज प्रीच करना है। तो मैं तैयारी कर रही थी लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। लेकिन आज सुबह फिर से मैं तड़के उठकर परमेश्वर के सम्मुख में बैठी और मैं परमेश्वर से मांग रही थी, पिता मैं क्या बात करूँ आज। और परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया। फिर मैंने परमेश्वर से पूछा, ये तो काना की शादी के विवाह के बारे में है और यहाँ कोई शादी नहीं है, कुछ नहीं। पर परमेश्वर ने कहा कि होली स्पिरिट ने मुझे आज कहा कि नोट्स नहीं बनाने हैं, डायरी नहीं लिखना है, बस खड़े होना है, बोलना है। अब मैं नहीं जानती, मैं ये इतना विश्वास करती हूँ परमेश्वर बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम नोट्स बनाते तो परमेश्वर बात नहीं करते, ऐसा नहीं है। बट कई बार जब पवित्र आत्मा अगुवाई करते हैं कि ये लिखो तो लिखना ज़रूरी है, और कई बार अगर वो अगुवाई करते मत लिखो, मैं बताऊँगा, वो भी ज़रूरी है ना। तो यूहन्ना उसका 2 अध्याय वचन 1 से लेकर 11 तक हम देखेंगे। यूहन्ना उसका 2 अध्याय वचन 1 से लेकर 11। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया।
यहाँ पर हम देखते हैं कि काना की शादी के बारे में हम देखने जा रहे हैं, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ जब हम इस वचन के अंत तक पहुँचेंगे तो परमेश्वर आपसे वो बात करने जा रहे हैं जो वो चाहते हैं। आपको विश्वास है? हालेलुया, मुझे विश्वास है। ऑन द थर्ड डे देयर वॉज अ वेडिंग एट काना इन गलील। तो तीसरे दिन में गलील के काना में किसी का विवाह था, तो थर्ड डे वहाँ पर मेंशन किया गया है। और जब हम यहूदी लोगों की जो विवाह का प्रोसेस देखते थे, जैसे हम एज अ इंडियन हमारे शादी में मेहंदी, हल्दी ऐसे करके 3 दिन तो कुछ कम नहीं, कम से कम 3 दिन तो लगते ही है, जो फेस्टिव डालकर, मंडप डालकर ये सब शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। वैसे ही यहूदी लोगों में 7 दिन का विवाह का प्रोसेस हुआ करता था। और हम यहाँ देखते हैं कि थर्ड डे देयर वॉज अ वेडिंग एट काना। काना शहर में एक विवाह था। किसका विवाह था? कौन था? नहीं पता, लेकिन यहाँ पे लिखा है किसी का विवाह था। और वो वहाँ पर यीशु की माता विवाह था। यीशु की माता भी वहाँ थी और यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि यीशु की माता भी वहाँ थी और यीशु और उसके चेले भी विवाह में निमंत्रित थे। हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह किसी मतलब यहाँ पर हम और भी बहुत सारी शादियाँ हुई होंगी ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पर विवाह में निमंत्रण, पहली बात यहाँ पर हम देखते कि विवाह में निमंत्रण बहुत ज़रूरी है। शादी में निमंत्रण किसको ज़रूरी है? यीशु मसीह को बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पर उनके चेले यानी डिसाइपल्स भी थे। हालेलुया, डिसाइपल्स है, यानी हम डिसाइपल्सशिप की जो सीरीज़ में हम चल रहे हैं, हम कहीं भी हटे नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर कुछ बताना चाहते हैं। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उसके पास दाखरस नहीं रहा। यहाँ पर हम जो आज हमने दाखरस लिया, जो हमने अंगूर का रस जो हमने लिया, उसके विषय में हम देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह प्रोफेटिकली बहुत सारी बातें हमसे बताना चाह रहे हैं, हमसे कहना चाह रहे हैं। और जब घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उसके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि यीशु मसीह की माता मरियम उनके पास आई, कहा कि ऐसा सब प्रॉब्लम हो गया है। और यीशु मसीह कहते हैं कि हे माता, मेरा तुझसे अभी क्या काम? यानी और आगे यहाँ पर ऐसा लिखा है, और यीशु ने कहा कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया है। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि उसके पास जब माता मरियम बताती है दाखरस नहीं रहा, इट मीन्स कि वहाँ पर वो वाइन ख़त्म हो गया है। यीशु मसीह यहाँ पर कुछ करना चाहते हैं, यहाँ पर कुछ बताना चाहते हैं, कुछ ऐसे दाखरस के बारे में बताना चाहते हैं, जो ऐसी चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं जो आज हम ले रहे हैं। आज आपने और मैंने प्रभु की मेज में हम शामिल हुए, जो कोई लॉर्ड्स सपर कहते हैं, कोई प्रभु के टेबल के बारे में कहते हैं कि हम लॉर्ड्स टेबल में हम शामिल हुए हैं। बट इसका महत्व हम जानते हैं क्या? हम इसमें क्यों शामिल होते हैं? क्या होता है? अगर आपको जानना है तो लास्ट कुछ मंथ्स पहले हमने इसके ऊपर हमने वर्ड शेयर किया था, आप उस पर जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर हम बताना चाहते हैं यीशु मसीह यहाँ पर जो वाइन वर्ड के बारे में, जो चमत्कार के बारे में यहाँ पर प्रोसेस होने जा रहा है। यहाँ पे जिस वाइन को यूज़ किया जा रहा है वो ऐसा था, जब यहूदी लोगों में हम विवाह में देखते थे कि वहाँ पर स्टार्टर में या बीच में एक जूस दिया जाता था। जितने भी बाराती आते थे या जितने भी शादी में लोग आते थे, और उनमें ये प्रोसेस दिया करते थे, उनमें वो ग्लास सर्व किया करते थे। यीशु मसीह की मम्मी ने देखा और उनको पता चला कि यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। वो यीशु मसीह के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा हो गया। तो यीशु मसीह कहते हैं, हे महिला, इंग्लिश में लिखा है वुमन, व्हाट डज दिस हैव टू डू विथ मी? यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह महिला करके कह रहे हैं। अब आप में से कुछ लोगों को लगेगा, जैसे मुझे बहुत पहले लगता था कि यीशु मसीह ने ऐसे क्यों कहा, हे महिला क्यों कहा? वो कह सकते थे माँ या फिर मम्मी, या फिर जो भी हम हिंदी मराठी में आई कहते हैं, बहुत सारे वर्ड्स, तो वो कह सकते थे कि मम्मी मेरा समय नहीं आया है। बट यहाँ पर वो कुछ कहना चाहते, यहाँ पर कुछ बताना चाहते थे। यीशु मसीह अपनी असली पहचान में थे, वो अपनी आइडेंटिटी में वहाँ पर आए थे, वो खुदा बनकर वहाँ पे आए थे। जब हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं 3 अध्याय और 15 वचन, हम में से कोई एक जन पढ़े।
उत्पत्ति उसका 3 अध्याय वचन 15, तब हमें समझ में आएगा यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने महिला करके क्यों संबोधित किया। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और 15 वचन। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। यीशु मसीह रिमाइंड करा रहे स्त्री। यहाँ पर उत्पत्ति जब लिखा गया था तो उस स्त्री के बारे में लिखा गया था जो मरियम है, और वहाँ पर यीशु मसीह रिमाइंड करा रहे वुमन, यानी उत्पत्ति में लेके जा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि मैं वो हूँ जो सांप के सिर को कुचलने वाला हूँ। और वहाँ बहुत हम्बलनेस के साथ वो जता रहे हैं कि हे नारी, या फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि हे स्त्री, अभी मेरा समय नहीं आया है। और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। और यहाँ पर हम आगे देखते हैं, इसी पुस्तक में जब आगे देखते हैं तो जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए लोग आए तो वो अपने चेलों से कह रहे थे कि तुम प्रार्थना करो, तुम प्रार्थना करो, तुम प्रार्थना करो। और वो जब उठ के बैठ नहीं रहे थे, जब वो प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे, तब यीशु मसीह कहते हैं कि अब वो घड़ी आ पहुंची है, अब वो समय आ चुका है। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं मेरा समय नहीं आया, क्योंकि वो जानते थे कि वो समय आने वाला है जब उनको इन सब में से उनको हटाया जाएगा, अलग किया जाएगा, वध किया जाएगा। यहाँ पर हम देखते आगे 5वें वचन में लिखा है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुझसे कहे वही करना। यहाँ पर उनकी माँ जानती थी, माता मरियम जानते थे कि वो ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने कुछ कहा है तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने बेटे को जानते थे। वो जानते थे कि ये वो स्त्री है। जब हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि सीड के बारे में लिखा है, बीज के बारे में लिखा है। कोई भी जब हम नॉर्मल साइंस में देखते हैं तो जो सीड होता है वो फादर की ओर से आता है, बट यहाँ पे मदर के साइड से कहा गया है कि ये महिला, जो तेरा जो बीज रहेगा वो इस वंश को कुचलेगा, वो इस जो सांप है उसको कुचलेगा, वो इसकी एड़ी को डसेगा और ये उसके अपने पैर से उसके सर को कुचलेगा। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जब जन्म लिया उन्होंने, जब वो इस पृथ्वी पर आए तो आत्मा के द्वारा आए, उन महिला के द्वारा आए जिसको परमेश्वर ने चुना था। वो सीड किसी ह्यूमन फादर की ओर से नहीं था, वो सीड परमेश्वर के पवित्र आत्मा द्वारा था। हालेलुया। और हम यहाँ देखते हैं कि वो जानती थी कि यीशु मसीह कभी भी एक माँ के रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकते। वो हार्ट जानते थे। उन्होंने कहा कि वो जो कुछ भी कहे वो करना। इट मीन्स कुछ इंस्ट्रक्शंस वो जानते थे कि वो इंस्ट्रक्शंस देगा, और अगर यीशु मेरा बेटा इंस्ट्रक्शन देगा, यीशु इंस्ट्रक्शंस देंगे और वो जब फॉलो होगा तो अपने आप मिरेकल होगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं वह यहूदियों, और वहाँ पे लिखा है आगे, वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे। हम देखते हैं वहाँ पे 6 ऐसे पॉट रखे थे जो यहूदियों की जो प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस रहता है, जब हम पुराने नियम में देखते हैं वो लोग आते थे, उसमें से पानी लेते थे, हाथ धोते थे, तो वो एक यहूदियों का एक प्रोसेस था। वो शुद्ध करने की जो रीति थी उससे 6 मटके वहाँ पे भरे हुए, मतलब 6 मटके जो रखे थे जिनमें 2-2 से 3-3 मन समाता था। इंग्लिश में गैलन्स लिखा है, 30 गैलन्स लिखा है। इट मीन्स अगर एक अगर आप पॉट में 30 गैलन्स लिखा है, यानी एक इसमें 30 गैलन्स था। इट मीन्स एक पॉट में 1,13,500 के ऊपर पानी लीटर में भरता था। और यहाँ पर हम देखते हैं इतना पानी एक पॉट में, 1 लाख के ऊपर एक पॉट में पानी भर रहे हैं। इट मीन्स यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो। 6 पॉट रखे थे वहाँ पे। 7वां जो कॉर्नर स्टोन है, जो खुद कोने के सिरे का पत्थर जिसको कहा गया है, वो खुद इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ये 6 मटकों में पानी भर दो। उस 6 वहाँ पे इंग्लिश में कुछ ऐसा लिखा है, 6 स्टोन वाटर जार,
6 स्टोन वाटर जार, यानी 6 पत्थर के जो जार थे उनमें यीशु मसीह आगे दे रहे हैं कि पानी भर दो। और कौन दे रहा है? जो खुद कोने के सिरे का पत्थर है। यीशु मसीह ने आपको और मुझे बहुत कनेक्टेड रखा है, हमेशा बहुत क्लोज रखा है, और वो चाहते हैं कि जो मैंने कहा वो तुम करो। अगर तुम करोगे तो आशीष को देखोगे। हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु ने उनसे कहा कि मटकों में पानी भर दो, और उन्होंने उसको थोड़ा नहीं भरा, आधा नहीं भरा, पर इंग्लिश में हम देखते हैं कि अप टू ब्रिम, यानी मुँहा मुँह भर दिया। अप टू ब्रिम यानी उसके मतलब हम देख सकते हैं कि वो जो मटका था पानी का, उसमें मुँहा मुँह तक भर दिया, ऊपर तक लबालब भर दिया। इतना पानी उस मटके में भर दिया गया है। ये इससे हम देख सकते हैं कि अगर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं ना, ऐसे करें कि परमेश्वर भी खुश हो जाए। यहाँ पर हम देखते हैं, एक फेज देखते हैं कि यीशु मसीह कुछ करना नहीं चाहते थे वहाँ पे। वो सिर्फ इनवाइटेड थे, वो आकर जाना चाहते थे। लेकिन वहाँ पर जो रिक्वेस्ट किया गया, उनकी मम्मी ने जब उनसे रिक्वेस्ट किया यहाँ पर, या फिर जो सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हुई, वो सिचुएशन में वो मजबूर हो गए, या फिर उनका हार्ट हम कह सकते हैं मूव हो गया उस सिचुएशन में मिरेकल करने के लिए। मैटर नहीं करता कि आपकी परिस्थिति क्या है, मायने नहीं रखता कि आप किन बातों से होकर गुजर रहे हैं। आज आप पुकारेंगे, आज यीशु मिरेकल करेगा आपके जीवन में। आज आप पुकारेंगे, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलेंगे। यीशु मसीह यहाँ पर बहुत अच्छी बातें सिखा रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे, हम देख रहे हैं कि जो लोग सर्वेंट्स हैं, जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने इंस्ट्रक्शन को सिर्फ फॉलो नहीं किया, बट पूरे हार्ट से किया। 1,00,000 लीटर, अगर किसी को, आपके घर में किसी ने किसी को कभी बोला गया होगा पानी भर के लाओ, 1 गिलास पानी दो, या फिर वाइफ ने कभी हस्बैंड से कहा कि मुझे पानी ला कर दे, तो हस्बैंड का रिएक्शंस कैसा होना चाहिए अभी ये पढ़ने के बाद? और वाइफ को अगर हस्बैंड ने कहा कि 1 गिलास पानी दीजिए, तो रिएक्शन कैसा होना चाहिए? या फिर एक माँ ने अगर अपने बच्चे से कहा 1 घूंट पानी भर के लेकर आओ, तो हम कितने बहाने मारते थे बचपन में। बाप रे, हैंडपम्प कितना दूर है, वहाँ जाना पड़ेगा, पानी भर के लाना पड़ेगा, हम फिसल गए तो, गिर गए तो, ऐसा हो गया तो। और अब तो भी हमारे समय में पाइप है, नल सिस्टम है। यहाँ तो हम देखते हैं कि विवाह था, ऑब्वियसली भीड़ होगी, और नल बोले तो इतने 1,00,000 पानी भरना, 1,00,000 लीटर पानी भरना एक मटके में कितना समय लिया होगा। लोग बोलते होंगे ये यीशु मसीह जब कुछ करने जा रहे हैं तो ऐसे चुटकी भी बजाए तो हो सकता है, बट यीशु मसीह यहाँ पर अपने जो नियम है, जो अपना दायरा है, उनसे कभी उन्होंने बाहर नहीं जाने की कोशिश की। वो जानते थे वो किस पर्पस से आए हैं। हम कई बार थोड़ा भी पावर हमारे हाथ में आ जाता है तो हम हमारे दायरे के बाहर चले जाते हैं। फॉर एक छोटा सा एग्जांपल हम देख सकते हैं, अगर हम पुलिस में हैं या फिर हम किसी गवर्नमेंट में या फिर सरकार के या किसी एमएलए या किसी भी पोस्ट पर है, और अगर सरकार हमारे पास है, सरकार का पावर हमारे पास है, तो गाड़ी फुल स्पीड में भगा सकते हैं, किसी को भी फ़ोन करके रेस्ट्रिकेट कर सकते हैं। अच्छा तूने ऐसा नहीं सुना, मैं रुक अभी तेरी जॉब निकाल देता हूँ। कई बार हम पावर का मिसयूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं सिंपल इंस्ट्रक्शन दिया गया कि इस जार को जो है भर दो। सिर्फ इतना ही कहा गया, लोगों ने ओवरफ्लो होने तक भर दिया। ऑब्वियसली पानी गिरा होगा, हो सकता है वो गिर भी गए होंगे फिसल के, लेकिन वहाँ पे हम देखते किसी ने मर्मरिंग नहीं किया। और यहाँ पे सर्वेंट्स देखते तो ऑब्वियसली हम देखते कि ज़रूर डिसाइपल्स ने भी हाथ लगाया होगा, डिसाइपल्स ने भी पानी भरने के लिए कोशिश की होगी। और 6 मटकों में अगर हम देखते हैं तो 6 लाख या टोटल 6,12,000 अगर हम प्लस करते तो नियर अबाउट 7 लाख के ऊपर, 7 लाख लीटर के ऊपर पानी भरा गया उस समय। यानी वो कितनी बड़ी बात है, उन्होंने अब वो प्रोसेस को किया, यानी कितनी मेहनत उन्होंने, इन शॉर्ट कितनी मेहनत उन्होंने की। जब हम परमेश्वर के राज्य में कुछ करने की बात आती है, या जैसे वचन में लिखा है विश्वास कर्म बिना अधूरा है। अगर आप विश्वास करते हैं कि नहीं ओपन डोर्स मेरे लिए है, लेकिन इस ओपन डोर्स के लिए अगर आपने कुछ भी एक्ट नहीं किया, आपने कुछ भी हेल्प नहीं किया, आपने कलीसिया के लिए अपना कुछ भी योगदान नहीं दिया, योगदान इन द सेंस आपका खुद का सेल्फ, लाइक
चेयर लगाना, लाइक क्लीनिंग करना, कुछ भी हो सकता है। तो आप और मैं क्या विश्वास तो करते हैं, लेकिन आप और मैं कितना पार्टिसिपेट करते हैं जब यीशु मसीह इंस्ट्रक्शंस को देते हैं। और जब यीशु मसीह का इंस्ट्रक्शन आता है तो सिर्फ यहाँ पे एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है, यहाँ पर हम सभी के लिए है। जितना ये महत्वपूर्ण आपके लिए है, उतना महत्वपूर्ण वो मेरे लिए है, उतना ज़रूरी वो मेरे लिए है। अगर यीशु मसीह ने मुझे कहा कि मुझे ऐसा करना है, मुझे इतने बजे उठ के प्रार्थना करनी है, तो मेरे पास 50 रीज़न नहीं होने चाहिए कि मैं उस पर बुक लिख दूं कि 550 रीजन्स नॉट टू डू, बट मेरे पास एक रीज़न होना चाहिए उसे करने का। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग कर रहे, और इवन ब्रिम यानी मुंह तक भर देना, इट मीन्स कि ओवरफ्लो, छलकने तक भर देना। परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं अपने आप को छलकने तक, ओवरफ्लो होने तक अपने आप को स्पिरिट से भर दे, परमेश्वर की उपस्थिति से भर दे, परमेश्वर के वचन से भर दे। सबसे इंपॉर्टेंट, परमेश्वर के वचन से भर दे। और जब आप और मैं ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली ओवरफ्लो होना है, ऑब्वियसली मिरेकल होना है, बट मिरेकल हमारा लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए, जीसस हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। मिरेकल आएगा, चला जाएगा, लेकिन जीसस ने, यीशु ने कहा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। इट मीन्स कि अंत तक हमारे साथ रहेंगे, यानी जगत का अंत कब होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन आप सोचो कि उस तक कितनी पीढ़ियाँ हमारी निकल भी जाएगी और निकल चुकी है, और कितनी पीढ़ियाँ आएंगी, तब तक यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और जब वो यहाँ तक हमारे साथ रहेगा तो नया यरूशलेम तो तैयारी है हमारे लिए। हालेलुया। वो नया यरूशलेम, नया घर, नया पता हमारे लिए तैयार है, लेकिन हमें यहाँ पर तैयारी करनी, यहाँ पर अपने आप को वचन से मुँह भर देना है। और जब हम पूछते हैं कि हम कई बार अपने लोगों से पूछते हैं आज बाइबल पढ़ा क्या, आज बाइबल रीड किया क्या, कैसा रहा, हम इसलिए नहीं पूछते हमें बहुत फन होता है, हमें बहुत मज़ा आता है, हम इसलिए पूछते हैं कि हम चाहते हैं कि आप कनेक्शन में बने रहें, आप अपने वर्ड में बढ़ते चले जाएं। क्योंकि किसी मनुष्य में या पास्टर शशांक या पास्टर शिफाली में कोई सामर्थ्य नहीं है कि आपको ट्रांसफॉर्म करे, लेकिन वर्ड में सामर्थ्य है, वचन में सामर्थ्य है, वो आपको ट्रांसफॉर्म करेगा। इसीलिए कई बार ऐसा होता है ना, आप गिर जाते हैं, और क्यों गिरते हैं आपको उसका रीज़न नहीं पता, क्योंकि आप जब कई बार होता है ना, आप और मैं वचन में जब बढ़ते चले जाते हैं और गलती से स्लिप हो गए, गिर गए, तो पवित्र आत्मा का वचन आएगा, पवित्र आत्मा की आवाज़ आएगी और वो कहेंगे यहाँ पे पानी था, तुमने देखा नहीं, इसलिए तुम स्लिप हो गए। लेकिन जब आप और मैं पवित्र आत्मा को साइड करते हैं, यीशु मसीह को साइड करते हैं, परमेश्वर पिता को साइड कर देते हैं, हमने अपने पाप का बादल, हमारे यशाया में लिखा है कि हमारे पाप इतने हो जाते हैं कि उस बादल के कारण हम परमेश्वर को चिल्लाते हैं, आप किधर हो, आप सुन ही नहीं रहे हो, आप तो हो ही नहीं। लेकिन जस्ट इधर ही वो सामने है, लेकिन हमारे बादल इतने हमने घेर लिए, इतने पाप कर लिए कि हमको हमारा खुदा नहीं दिखता, और हम ज़माने भर से इतना कोस लेते, पूरे दिल से हम कोस लेते हैं परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं इधर ही हूँ, मैं कभी छोड़ के नहीं गया, मैं यहीं पे हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जब ऐसा हुआ तब उसने उनसे कहा अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। यीशु मसीह ने प्रार्थना की यहाँ पे, यीशु मसीह ने कुछ ऐसे कुछ किया, कुछ नहीं किया उन्होंने सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिया, उन्होंने कहा ऐसा करो, और उसके बाद सेकंड इंस्ट्रक्शन दिया, अब इसे ले जाके उस विवाह में जो प्रधान, जो बोलते ना मैनेजर, आजकल मैरिजेस में एक मैरिज मैनेजर करके कोई लोग रहते हैं जो विवाह को सब देखते, फ्लावर डेकोरेशन वाला आया क्या, फूड अरेंजमेंट वाला आया क्या, ये आया क्या, वो आया क्या, किसी को हम नियुक्त कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक प्रधान है जिसको वहाँ से बोलते हैं कि अब निकालकर भोज के जो प्रधान है उसके पास ले जाओ, और वो ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा, क्या चखा उसने? पानी चखा। वो तब तक कुछ नहीं, वो यीशु मसीह के जो सर्वेंट थे वहाँ पर, वो बोल सकते थे भाई साहब देख लो, इतना पानी भरवाया है हमसे और कुछ किया भी नहीं, और बोल रहे हैं आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यानी वो बोल रहे होंगे कि अब लोग हमें मारेंगे, चिल्लाएंगे, इंसल्ट करेंगे, हमने दाखरस मंगाया और ये पानी ले आए। वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस का पूरे हार्ट से फॉलो किया गया, पूरे हृदय से फॉलो किया गया। उन्होंने कहा ऐसा करो मीन्स करो, उन्होंने किया,
कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की गई यहाँ पे? यीशु मसीह ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते। आप वचन पढ़े नहीं पढ़े, वो कभी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। वो सिर्फ आपको, आपके पास एक सॉफ्ट वर्ड में आएंगे। आज प्रेयर किया क्या? आज वो वचन पढ़ा क्या? आज मुझे जाना क्या? आज मैं क्या कहना चाहता हूँ सुना क्या? और यहाँ पे हम देखते हैं कि बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, बिना किसी क्वेश्चन मार्क के, बिना किसी भी थिंकिंग के, सेकंड थॉट के, वो लोग उस पानी को लेकर गए और बांटना शुरू किया। और जब वो चखा तब वह दाखरस बन गया। वहाँ पे लिखा है वो प्रधान ने जब वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था। हालेलुया। जब वो चखा गया, हम उस प्रोसेस के बीच में जो ट्रांजिशन का प्रोसेस होता है, यहाँ से इंस्ट्रक्शन दिया गया, आपकी फ़्लाइट आ गई है, यहाँ पर आप टेक ऑफ करने वाले हैं, यहाँ पर आपको वो टिकट्स मिल गई है। अब उस जगह से आपके डेस्टिनी तक जाने के बीच में जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस में कई बार हम थॉट्स इतने ला लेते हैं, मैं क्यों आया इस दुनिया में, मेरा क्या मतलब है, मेरा क्या योजना है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं किधर से आया हूँ, मैं किसकी उत्पत्ति हूँ, मैं किसके थॉट में था। हम इतने क्वेश्चंस कर लेते हैं, बस हम टेक ऑफ करने वाले होते हैं और उस ट्रांजिशन में हम इतना थॉट्स कर लेते हैं, ये फ़्लाइट जाएगी क्या, सच में यही फ़्लाइट है क्या, यही फ़्लाइट वहाँ से कहीं और छोड़ दी तो। हम सोचते हैं क्या फ़्लाइट लेते समय, हमको पता है कि वहाँ जाना है, ये वे है, वहाँ फ़्लाइट लगी हुई है। पायलट को जाके पूछते, भैया बराबर लेके जाओगे क्या, भैया बराबर लेके जाके वो टर्बुलेंस होता है तो उसमें आप बराबर संभाल लोगे ना, ऑक्सीजन की कमी होगी क्या? नहीं पूछते। हम पूरा विश्वास रखते हैं सिर्फ उस 2000 रुपये की टिकट पे और जाते हैं और बिल्कुल बैठ जाते हैं। और उस बंदे को जिसको आपने अपने होल लाइफ में नहीं देखा, उसके लाइफ में, उसके हाथ में अपना लाइफ दे देते हैं और बैठ जाते हैं फ़्लाइट पे। मैं डरा नहीं रही हूँ आपको फ़्लाइट में बैठने के लिए, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट में सफ़र किया, इट वाज लाइक मैं इतना मतलब डर गई थी जब हम टेक ऑफ हुआ तो। और ऑब्वियसली फ़र्स्ट टाइम थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस रहता है। और उस समय में मैं बहुत, वो जब थोड़ा सा भी टर्बुलेंस होता है, फ़्लाइट थोड़ा भी हिलता है, तो मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु जी, मैं नहीं जानती कि ये बराबर भैया पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन मैं इतना जानती हूँ प्रभु जी कि मैं अभी बोलती हूँ, अगर मैंने कोई गलती की होंगी तो उसे क्षमा कर देना। और मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ आपने हमें बैंगलोर सही रीति से, सुरक्षित रीति से पहुँचा दिया है। भाई हम अच्छे से पहुंच गए। वापस आते समय मुझे अपने आप ही हंसी आ रही थी कि मेरा फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस कैसा था। लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जब हम कोई प्रोसेस में जाते हैं तो हम किसी दूसरों पे, जब मनुष्य पे हम इतना भरोसा करके उस फ्लाइट पे बैठ सकते हैं, तो जिस जर्नी पे आप और मैं चढ़ चुके हैं, जिस रोड पर आप मैं चलने की शुरुआत कर चुके हैं, उसमें हम हमारे खुदा पे विश्वास क्यों नहीं करते? हम 10 सवाल पूछ लेते हैं, ये काम आपने दिया है, होगा क्या? ये जॉब आपने दी है, होगा क्या? इससे मेरी नीड्स पूरी होगी क्या? इससे मेरे खर्चे पूरे होंगे क्या? इससे मेरा EMI पूरा होगा क्या? मैं घर ले सकूँगा क्या? हम इतने क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं तुम इस पर शुरू तो हो जाओ, तुम इस पर काम तो करने लगो। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ जिससे आप अपने आप को रिलेट कर सके, समझ सके ईजी वे में कि यहाँ पर वो लोग जो सर्वेंट थे, हम सोच सकते थे कि यीशु मसीह ने जब इस विवाह के बारे में, जब भी इस काना शहर के विवाह के बारे में जब भी डिस्कस होता है, तो हम जानते कि ये पहला चमत्कार था। इट मीन्स यीशु मसीह ने पब्लिकली कोई चमत्कार नहीं किया था। तो जब पब्लिकली चमत्कार नहीं किया तो लोगों को उन पर विश्वास करना असंभव था। पर हम यहाँ पे देखते हैं कि वो लोग ने विश्वास किया, कुछ लोगों ने विश्वास किया, शिष्य थे वहाँ पर। और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहता है और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते हैं। यानी इंग्लिश में ऐसा लिखा है, दो द सर्वेंट्स हु हैड ड्रॉन द वाटर न्यू, सर्वेंट्स न्यू, ओनली सर्वेंट्स न्यू। कौन? उस सर्वेंट्स में कौन था? डिसाइपल थे और जो लोग थे वहाँ पर जो काम करने के लिए रखे गए थे, सिर्फ वो जानते थे ये इतना टेस्टी दाखरस कहाँ से आया है। अगर आप यीशु मसीह के नज़दीक
नम्रता में चलेंगे, अगर आप क्लोजनेस में चलेंगे, अगर यीशु मसीह आपसे कहेंगे कि तुम ये चीज़ करो और उस इंस्ट्रक्शंस को आप लेंगे, और आप जब अपने आप को डिसाइपल्स में, अपने आप को डिसाइपल्स बना के यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, आप जानेंगे, सिर्फ आप ही जानेंगे, ये भाई के लिए मैंने प्रार्थना किया था, ये कैसे हो गया, ये चमत्कार कैसे हो गया, मुझे जॉब कैसे मिल गई, मैं आज एक्सीडेंट से बचा हूँ, ये कैसे, क्यों बचा हूँ, आज मैं जीवित हूँ, क्यों बचा हूँ। आपके पास हर सवालों के जवाब होंगे, आप जानेंगे। अगर आप शिष्य हैं, आप इंस्ट्रक्शंस को सुनते हैं, आप जानेंगे। दूसरे नहीं जानेंगे आप किस रास्ते पर चल रहे हैं, दूसरे नहीं जानेंगे ये भाई या ये बहन जॉब से जल्दी जल्दी भागकर चर्च में क्यों आती है। चर्च जब यहाँ से कुछ लोग हैं तो कुछ लोग जॉब पर भी जाते हैं, या जिनका पर्सनल जो लोग अपना उनका जिनका शॉप है वो यहाँ से जल्दी जल्दी काम यहाँ से करके अपना सब कुछ सुबह उठ के तैयारी करके चर्च आके यहाँ से जाते हैं। हर कोई आपके सेक्रीफाइस को नहीं जानता, लेकिन ओनली जो डिसाइपल्स है, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, वो ही जानते हैं इसका वैल्यू क्या है, इसका कंक्लूजन क्या निकलने वाला है। इसलिए फायर फॉल्स ऑन सेक्रीफाइस, फायर फॉल ऑन सेक्रीफाइस। अगर आप बलिदान करेंगे, आप अपनी ड्यूटी के शिफ्ट को चेंज करेंगे और आएंगे कलीसिया में संगति रखेंगे, या आप नाश्ता स्किप करके थोड़ा जल्दी चर्च आ जाएंगे, या फिर आप सैटरडे को तैयारी करने के लिए अपने काम छोड़ के, अपने सब कुछ छोड़कर आप आएंगे, तो आप जानेंगे। ओनली सर्वेंट्स न्यू, ओनली डिसाइपल्स न्यू कि क्या हुआ था। हर कोई नहीं जानता। भोज का जो प्रधान था वो इतना मतलब सब मैनेजमेंट देख रहा था, उसको वो इतना सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसको ही नहीं पता था क्या हुआ है वहाँ पे। ओनली सर्वेंट्स न्यू। हम कह सकते हैं सिर्फ खुदा के बच्चों को ही पता है कि वो क्या करते हैं, सिर्फ खुदा के बेटे और बेटी को ही पता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों रिक्वेस्ट करते हैं अपने सीनियर से प्लीज़ मेरा ड्यूटी एडजस्ट कर दीजिए, क्यों वो बोलते हैं। हर कोई आपके वर्क प्लेस में नहीं समझेगा कि आपका कलीसिया में आना क्यों ज़रूरी है। मुझे भी नहीं समझते लोग, रियल फैक्ट है। मैं भी बहुत प्रॉब्लम से होकर गुजरती हूँ, बट मैं जितना बेस्ट हो सकता रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं हर शिफ्ट करने को तैयार हूँ। संडे को छुट्टी नहीं भी देंगे तो भी मैं ड्यूटी करने को तैयार हूँ, यहाँ से आने के बाद इवनिंग करने को तैयार हूँ, नाइट करने को तैयार हूँ, मुझे मॉर्निंग मत दो। पर हुआ मेरे साथ 7 साल में एक बार हुआ। मुझे नहीं समझा, मुझे मॉर्निंग शिफ्ट लगाई गई, रोते रोते मैंने ड्यूटी की। परमेश्वर जानते हैं, बट इस 7 साल में मैंने पूरी कोशिश की कि मैंने हर जितने संडेज आए, आपने मुझे कभी संडे को नहीं देखा होगा, स्किप किया मैंने खुद से कभी स्किप नहीं किया। इवन मेरा डिलीवरी हुआ था, सीजर हुआ था सेकंड बेबी के टाइम पे, और संडे या मंडे को मुझे डिस्चार्ज हुआ। उस कुछ ही दिन मैंने रेस्ट किया, नेक्स्ट संडे को मैं चर्च में थी। मुझे लोगों ने कहा कि मूसा के कहने के अनुसार जो स्त्री अशुद्ध होती है उसे रक्त, अगर किसी प्रकार का रक्त अगर बहता है तो उसे कलीसिया में आना उचित नहीं माना जाता। तो मैंने एक प्रश्न उनसे कहा कि क्या मेरे कलीसिया चर्च आने से यीशु मसीह अशुद्ध हो जाएंगे? क्या वो स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने का बीमारी थी, जिसे 12 साल से लहू बहने का प्रॉब्लम था, जो अशुद्ध थी, क्या यीशु मसीह के वस्त्र को छूने से यीशु अशुद्ध हो गए? उनके पास आंसर नहीं था। मैंने बोला मुझे जाने दो, मुझे मेरे बच्चे को ले जाने दो। परमेश्वर ने दिया है, जितने जल्दी हो सके मुझे ले जाना है, जितने जल्दी हो सके मुझे उनको यीशु के चरणों पे रखना है। तो क्या मेंटलिटी आप और मैं लेके चल रहे, किस बात को आप और मैं लेके चलते हैं, कि क्या इंस्ट्रक्शन जो बात है जो आपको मुझे परमेश्वर के करीब या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए आपको मुझे रोकती है। अगर किसी बात को रोक रही है तो आप हम्बली उस चीज़ को रिक्वेस्ट करें और ओवरकम करें, कोशिश करें। प्रॉब्लम्स आएंगे, शैतान बोलेगा, आपके साथ में जो है व्यक्ति वो आपको चाह कर भी वो आपका एडजस्ट नहीं करेगा। क्यों? एक संडे ये मॉर्निंग कर लेगी तो क्या होगा? मुझे मेरा वैल्यू पता है, मुझे मेरा कमिटमेंट पता है, मुझे मेरा पेन पता है। अगर मैंने संडे को ड्यूटी की तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी को नहीं पता था। इवन जो
भोज का जो प्रधान था उसे भी नहीं पता कि वो जो भोज वहाँ पे रखा गया है, उस भोज को, वो भोज का वो जो एक पार्ट था, वो जो एक दाखरस का जो ग्लास था, वो पानी से दाखरस में कैसे बदल गया। हम यहाँ पे आगे देखते हैं, हर वहाँ पे वो तो भोज के प्रधान ने जो मास्टर था उसने कहा, दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर थक जाते तब मध्यम देता है, और तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। हम मैरिजेस में जाते हैं, हम सब एक दूसरे को फ़ोन करके बुलाते हैं, जल्दी आ, अभी शुरू हुआ है, बाद में आएगा तो खाना खत्म हो जाएगा। पानी मिला के रखते हैं ये लोग सब्जी में। ऑब्वियस है, ये सब जगह का था, ये पहले भी ऐसा होता था। दाखरस थोड़ा बच्चा है, लोग आ ही रहे, एक काम करते हैं उसमें थोड़ा पानी मिला देते हैं। फिर लास्ट का फूड किसी को पसंद नहीं आता, इसलिए कोशिश करते हैं कि जल्दी डिनर के टाइम पे हम रिसेप्शन में जाए, अपना फूड फिनिश करें, जल्दी जल्दी वापस आ जाए, क्योंकि बेस्ट शुरुआत में ही मिलता है। बट परमेश्वर का जो राज्य है उसमें ये प्रोटोकॉल काम नहीं करता। परमेश्वर के राज्य में आप पीछे इधर साइड से आए हैं या फिर आप लेट आए या जल्दी आए, लेकिन आना ज़रूरी है। परमेश्वर के राज्य में आप अगर विश्वास करते हैं तो उत्तम भी आपको शुरुआत में मिलेगा, अंत में आएंगे तो भी आपको उत्तम मिलेगा। हम एक पैरेबल को देखते हैं। यीशु मसीह यहाँ पर एक पैरेबल बताते हैं, मत्ती या मरकुस में लिखा है कि वो बताते हैं कि एक व्यक्ति ने खेत मोल लिया, यानी उसका खुद का खेत था। उसने कुछ लोगों को काम करने के लिए बुलाया, तो कुछ लोग सुबह से काम कर रहे थे, फिर बीच में उसे लगा कि और बुलाने चाहिए, तो और लोग आ रहे थे। लास्ट 2 घंटे पहले एक और व्यक्ति आया, उसने बोला कि मैं भी इस खेत में कुछ काम करना चाहता हूँ, और वो व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने भी काम किया। अब जब पैसे देने की बात आई तो लाइन लगी थी, तो जो सुबह से काम कर रहे थे उनको भी 1 रुपये मिला, जो लास्ट में आए थे उनको भी 1 रुपये मिला। तो दूसरे लोग जो जल्दी आए थे वो ये बोलने लगे, बड़बड़ाने लगे, भाई हम तो सुबह से मेहनत कर रहे हैं और ये पीछे ये आया और ये इसको 1 रुपये मिल भी गया, और हम सुबह से मेहनत कर, हमको भी सेम। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर आत्मा तोल कर नहीं देता। आपने वचन को कई बार पढ़ा होगा, परमेश्वर आत्मा को तोलकर, मापकर, भापकर नहीं देता। आप जब भी चाहेंगे आ सकते हैं, वेलकम है आपका, बट खुद खुशी से आए परमेश्वर के राज्य में, खुशी से। कितना टाइम वेस्ट हुआ मायने नहीं करता। परमेश्वर चाहे तो एक 7 साल के बच्चे से मिनिस्ट्री करा सकते हैं, एक दूध पिए बच्चे से सेवा करा सकते हैं, चाहे तो 70 साल के बुजुर्ग से भी सेवा करा सकता है। मायने नहीं करता उस बीच में आप कहाँ थे। परमेश्वर नहीं मायने करता तो हम कौन है गिनाने वाले। तुम क्या कर रहे थे, इतने साल से तुम कहाँ गए थे, अभी तुम्हारी नींद खुली क्या, अभी तुमको समझ में आया। डॉक्टर्स, कई बार जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, 4 दिन से आप अपनी मर्जी से गोली देते हो, खाते हो, और जब 5वें दिन कुछ काम नहीं आता तो आप जाते हो तो बोलते इतने दिन से क्या कर रहे थे, इतने दिन से आप सो रहे थे क्या। आप खुद ही डॉक्टर हो, खुद ही मेडिसिन ले रहे हो, हमारे पास आने की क्या ज़रूरत है। यीशु मसीह कंडमनेशन के लिए नहीं, आपको इल्ज़ाम लगाने के लिए नहीं, पर आपको माफ़ करने के लिए है। कहाँ थे, किस परिस्थिति में थे, आपने कितने गुनाह किए, आप कहाँ से आए मायने नहीं करता। हाउस ऑफ डेस्टिनी कलीसिया में आपका स्वागत है, परमेश्वर के राज्य में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर बोलते हैं कि बेस्ट दाखरस मिला, बेस्ट, उत्तम दाखरस। लोग जो अंत में भी आए होंगे बोलेंगे वाह हम सही समय पे आए हैं, हमें अच्छा दाखरस मिला है। वो नहीं जानते थे वो जो पी रहे हैं वो कहाँ से आया है। और आगे हम देखते हैं यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहती हूँ। चेले बहुत दिन से यीशु मसीह के पास साथ साथ थे, बहुत कुछ कर रहे थे, बहुत चीज़ें उन्होंने देखी, गुप्त बातें परमेश्वर ने उनसे शेयर की, लेकिन ये चमत्कार के बाद उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इट मीन्स इसके पहले उनके चेलों को उन पर उतना विश्वास नहीं था। हो सकता है अब तक की जर्नी पर आपने अब तक जैसा विश्वास रखना चाहिए था नहीं रखा, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर आज आपसे कह रहे हैं कि अब विश्वास रखें, क्योंकि आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो मिरेकल इज ऑन द वे। लेकिन मिरेकल आपका लाइफस्टाइल नहीं बनना है, आपको मुझे मिरेकल के पीछे नहीं भागना है।
उसके पीछे चलना है जो खुद जीता जागता हमारे लिए मिरेकल है, जो खुद जीता जागता हमारे लिए बहुत बड़ा उपहार है, तोहफा है। हम दिसंबर के मंथ में हम शुरू हो चुके हैं। मैं आपको सच बताती हूँ, सुबह 5 बजे तक मेरे पास कोई वर्ड नहीं था, कोई वर्ड नहीं था। मैं नींद में भी प्रार्थना कर रही थी, प्रभु जी ऐसा कभी नहीं हुआ कि सुबह भी हो रही है, रात भी खत्म हो गई, सुबह भी हो रही, मेरे पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। यीशु मसीह ने कहा बस रुक जाओ, मैं बात करूँगा, मैं कहूँगा। आज यीशु मसीह आज आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। जो धारणाएं, जो थिंकिंग अब तक आप लेके चल रहे थे उसे छोड़ दे, जो परमेश्वर की ओर से नहीं थी। लेकिन अब आप और मैं साल के एंड में आ गए। जब आज मैं प्रभु भोज का जब वो दाखरस और रोटी दे रही थी तो मैं देख रही थी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था। मैं और पास्टर जब यहाँ से जाते तो हम डिस्कस करते हैं, हम चाहते और हम प्रार्थना करते हैं कि जो लोग बैठे थे, जिन्होंने नहीं लिया, परमेश्वर चाहते हैं कि वो भी उनके शरीर में, उनके फ्लैश में और उनके लहू में शामिल हो, क्योंकि ये आपकी आत्मा को ताकत देता है। यहाँ पर हम वाटर के बारे में देखते हैं कि लोगों को इतना वाटर भरने लगा है, इतना पानी भरने लगा है। पानी का महत्व जब हम देखते हैं, मूसा जब इजरायलियों को लेके जा रहा था तो इजरायली बड़बड़ाने लगे। तब हम देखते हैं कि इजरायली जब बड़बड़ा रहे थे, उसके उत्पत्ति निर्गमन में हम देखते हैं कि उसके 17वें अध्याय में देखते हैं कि वो जब बड़बड़ा रहे थे तो परमेश्वर ने कहा मूसा से, तेरे हाथ में लाठी है, इस पत्थर पे मार, पानी आ जाएगा। उसने किया, पानी आ गया। पानी क्यों ज़रूरी है? पानी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में। 70% हम बोलते हैं ह्यूमन बॉडी में 70% वाटर होता है। हमारे प्यूरिफिकेशन यानी हमारा जो टॉक्सिक पदार्थ रहता है वो प्यूरिफाई करने के लिए ज़रूरी होता है और हमें हाइड्रेट रखता है। हमारे सेल्स में जो कोशिकाएं हमारी, उस कोशिकाओं में वो वाटर जब पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो ब्लड के अलग अलग फॉर्म तैयार होता है। उसके बाद कुछ प्लाज्मा बनता है, कुछ वाइट सेल्स बनते हैं, कुछ रेड सेल्स बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और आप एक छोटे बच्चे को देखना, जब वो खेलता है ना, उसे भूख और प्यास नहीं लगती, लेकिन आप उसके सूखे होंठ देखकर समझ जाते हैं। उसका चेहरा जब ये हो जाता है, ड्राई दिखता, तो आप समझ जाते हैं इसने पानी नहीं पिया। सब छुड़वाते हैं, उससे पानी पिलाते हैं। आप नहीं जानते कि आप कितने स्पिरिचुअली ड्राई है, लेकिन आपका परमेश्वर जानता है। वो चाहता है, वो आपको फिल करना चाहता है उस सोते से जो जीता जागता सोता है। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम में से जीवन जल की नदियाँ बह निकलेगी। वो जीवन जल कौन है? वो खुद यीशु मसीह है। वो कहता है तुम करके तो देखो। मैंने कहा कि तुम आके तो देखो, वचन से अपने आप को सुन के तो देखो, और जो आज सिखाया उसे करके तो देखो। नहीं, मैं तुम्हें भर दूंगा तो कहना। परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपको और मुझे भर दे, वो आपके और मेरे विश्वास को बढ़ाना। यीशु मसीह यहाँ पे कुछ स्टार बनने के लिए वहाँ पे उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया। उन्होंने कोई बोलते ना कि अरे मैंने रोड पे किसी व्यक्ति को बचाया तो आज न्यूज़पेपर में मेरे लिए फ़ोटो आएगा और मैं स्टार हूँ, देखा मैं कितना पॉपुलर इंसान हूँ, या मैं ये हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। यीशु मसीह वहाँ पॉपुलर नहीं होना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे वो कौन है। आज यहाँ पे से बहुत सारे जायंट्स बैठे हुए हैं, स्पिरिचुअल जायंट्स बैठे हुए हैं यहाँ पर। अगर आप विश्वास करेंगे तो ज़ोर से हालेलुया बोलेंगे। जब आप अपनी पहचान को जानेंगे तो आत्मा में, जब आप जायंट्स परमेश्वर ने आपको बनाया है, जब परमेश्वर ने आत्मा में आपको वो छोटा सा, ये गोलियत की हाइट देखी थी क्या? बहुत ऊंची थी। परमेश्वर जब आप खड़े होंगे ना तो वहाँ से उस एरिया में डीमंस भी आने के लिए, शैतान के दूत भी आने के लिए घबराएंगे। ओह माय गॉड, ये प्रतीक का एरिया है, मोहन नगर, यहाँ जाना बेकार है। उसको पता चलेगा तो ये कमांड करके निकाल देगा। ओह ये इसका एरिया, ये उसका एरिया है, इसको पता चलना चाहिए। आप और मैं जायंट्स है, पर आप और मैं इतना, एक कुत्ते से भी डर जाते हैं अगर वो बाजू में, अगर आपको मुझे देख के भौंका तो। आपको और मुझे अपनी पहचान को जानना है। आपके दोस्त ने कहा तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आपके बॉस ने बोला मैं तुझे एक नंबर अच्छा पोस्ट दूंगा, बस साथ में रहे, बस अपन अच्छी तरक्की करेंगे।
एक दिन दोस्त छोड़ देगा, बॉस आपको निकाल सकता है और बहुत अच्छे से किक करके निकाल सकता है वो। लेकिन आप और मैं जिसकी शरण में है ना, वो वचन में कहता है कि वो तुम्हें अपनी बाहों में लेकर, बुढ़ापे में भी तुमको अपनी बाहों में लेकर रहेगा। इट मीन्स कि आप और मैं बहुत सही जगह पर आए, देर आए दुरुस्त आए, सही जगह पर आए हैं। यीशु मसीह के वचनों को फॉलो करें, क्योंकि इंस्ट्रक्शन ही आपको डेस्टिनी की ओर लेके जाएगा। ये हाउस ऑफ डेस्टिनी है, ये हाउस ऑफ डेस्टिनी है। यहाँ पर हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अपनी डेस्टिनी तक लेके जाए। जो द्वार परमेश्वर ने, आप खुद द्वार बन के यीशु मसीह खड़ा है, हम उस वे में आपको ले जाना चाहते हैं। आप कितना इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, कितना मांगते हैं इंस्ट्रक्शंस, मुझे सिखाए। क्योंकि कई बार उधर ना हम बोलते हैं मुझे सिखाओ, मुझे बताओ, पर सुनते कुछ भी नहीं है। हमने ABCD Z तक भी सिखा दिया तो भी कई बार ऐसा होता है आपने तो A ही नहीं बताया, B नहीं बताया। आपको मुझे सुनने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप और मैं जिस जगह पर चल रहे हैं, और जिस एरिया में हम जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जब हम जुड़े हुए हैं, तो परमेश्वर चाहते हैं कि जो आग यहाँ जल रही है वो हर किसी के भीतर जले, हर किसी के भीतर परमेश्वर देखना चाहते हैं। मैं एज अ मदर, मैं अपने दोनों बच्चों को, या मेरे जितने आत्मिक बच्चे हैं या जितने कलीसिया के लोग हैं, मैं और पास्टर शशांक, हम चाहते हैं कि जो कार्य हमने नहीं किए, हमसे भी बढ़कर आप लोग करें, हमारे बच्चे करें। वही एक पिता की इच्छा है। यीशु मसीह कहते हैं कि जो आने वाले समय में तुम मुझसे भी बढ़कर करोगे, मुझसे भी बढ़कर कार्यों को करोगे। और ऐसा हुआ। पतरस के जीवन को हम देखते हैं, पौलुस के जीवन को हम देखते हैं, कितने सारे कार्य उन्होंने की, कितने सारे सताव हुए तो भी बढ़े। यहाँ पे थोड़ी सी बारिश क्या हो गई तो हम आते ही नहीं, या थोड़ा सा धूप क्या बढ़ गई तो आज बहुत धूप थी, आज मेरी नींद नहीं खुली, आज अलार्म नहीं बजा, ऐसा हमारे पास एक्सक्यूज़ है। बट क्यों ना हम एक्सक्यूज़ के बियॉन्ड जाएं, अब साइड में कर दें और थोड़ी मेहनत करें अब, क्योंकि अब हम साल के एंड में हैं। अब जब हम नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं 2023 में, क्यों ना हम बदल कर एंट्री करें, विश्वास करने वाले हालेलुया करें। क्यों ना हम एक नए सिरे से एंट्री करें। और जब हम नए सिरे से आगे बढ़ेंगे, आप जब हेल्प को मांगेंगे, शाइनेस का कहीं पे भी ये मत रखिए, क्योंकि जब आपकी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, आप सुनसान रास्ते पे खड़े हो, तो आप अन्य व्यक्ति से भी आप गाड़ी के लिए मदद मांगने के लिए नहीं शर्माएंगे क्या? 2-4 लोग जा रहे हैं और वहाँ पे बोलेंगे ओ माय गॉड, मैं तो कितनी अच्छी पोस्ट पे इतने अच्छे कपड़े पहन के हूँ, मेरी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है, तो मैं कैसे आप पूरा बेशर्मी के साथ मांगेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मदद की ज़रूरत है। बट जब परमेश्वर के राज्य की बात आती है, तो आप और मैं क्यों पीछे हट जाते हैं? क्यों हम शाय बन जाते? मैं बहुत शाय हूँ, पास्टर मेरे को चेज़ करना चाहिए। मैं पास्टर को चेज़ नहीं करना चाहिए। पास्टर मेरे को पूछना चाहिए कि मैं कैसा हूँ, मैंने पास्टर को नहीं पूछना चाहिए। क्यों? वो ह्यूमन बीइंग है भाई, वो परमेश्वर की ओर से चलने वाले लोग हैं। परमेश्वर ने उनको रखा है ताकि कलीसिया आशीषित हो। तो याद रखें, आपको और मुझे चेस करने की ज़रूरत है। आपको और मुझे आगे बढ़ना है तो हाथ देने की ज़रूरत है। कई बार हम डूबते रहते हैं, सिन में पड़े रहते हैं, लेकिन हम मदद नहीं मांगते और हम कहते हैं परमेश्वर पिता मैं आपसे मदद मांगता हूँ, आप अगर चाहते हैं वो व्यक्ति मेरे लाइफ में तो वो खुद आए और बोले कि भाई तेरे को प्रॉब्लम है क्या। ऐसे हम घूम के ऐसे नाक को पकड़ते हैं, बट हम सीधी नोज नहीं पकड़ना चाहते। मैं किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। अगर इन केस कोई हर्ट हुआ हो तो इट मीन्स कि आप जाग जाए। मैं चाहती हूँ आपको, मैं और पास्टर चाहते हैं आप लोगों को हेल्प करना, ज़रूर से हम हेल्प करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम बहुत खूबसूरत चीज़ देखते हैं। लोगों ने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, थके, फिजिकली थकना ज़रूरी है। फिजिकली चर्च में झाड़ू पोछा लगाकर, चेयर्स लगाकर, टेबल्स को निकालकर थकना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको प्रिपेयर करता है परमेश्वर के राज्य में। वो आपको तैयारी करवाता है परमेश्वर के राज्य में।
बट हमारे पास बहुत एक्सक्यूज़ है, बट हम चाहते हैं कि हम एक्सक्यूज़ के परे होकर काम करें। अब एक्सक्यूज़ के अलग होकर अब कार्य करें। बहुत हो गया, हमने बहुत सारी हमने एक्सक्यूजेस दे दिए। मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहती हूँ। जब आज हम दाखरस ले रहे थे तो कुछ लोग बैठे हुए थे और परमेश्वर चाहते हैं आप सभी मेज में शामिल हो, क्योंकि मेज परमेश्वर ने ऐसे बिछाई है आपके सामने। खुद अपने टुकड़े करके, खुद अपना लहू उस कप में भर के आपके लिए रखा है। कोशिश करें, फाइंड आउट करें कैसे आप उस मेज में भाग ले सकते हैं। अपने पास्टर से बात करें, मुझे भाग लेना है, इसके लिए मुझे कुछ करना है क्या, इसके लिए मुझे कुछ प्रोसेस में जाना है क्या। आप बात करें अगर आप मेज में शामिल होना चाहते हैं तो, क्योंकि जब आपके और मेरे बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, हॉस्पिटल में जब आप में कोई भी व्यक्ति अननेसेसरी कोई भी एडमिट होता है तो उसे ब्लड चढ़ाया जाता है। देखा, क्योंकि वो ब्लड ही ब्लड की कमी पूरी कर सकता है। पानी चढ़ाते हैं क्या? ब्लड अगर 6 ग्राम है, 2 ग्राम है तो सलाइन देते हैं ऑब्वियसली, बट ब्लड की कमी ब्लड पूरा करता है। तो वैसे ही उस मेज की कमी, उस दाखरस की, उसमें पार्टिसिपेट करने की जो कमी है वो सिर्फ वो ही पूरा कर सकता है। अगर आप उसके लहू में शामिल होंगे तो आप अपने आप को बलवंत रखेंगे। आपका एक एक कोशिकाएं स्तुति करेगी परमेश्वर की, आपका एक एक सेल्स परमेश्वर को धन्यवाद देगा। अगर आप उस दाखरस में शामिल होंगे तो उस हर एक चीज़ में, जब आप दाखरस लेते हैं वो फिजिकली आप लेते हैं, लेकिन आप उसको स्पिरिचुअली इम्पॉर्टेंट है उसको लेना, उसे अयोग्य रीति से नहीं पर योग्य रीति से ले। क्यों? योग्य रीति मतलब यीशु को अपना उद्धार करता और ये जानकर कि वो ही मेरी कमी घटी को पूरा करेगा। ले और अपने आप को बलवंत कर ले। हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट्स रहते हैं, 3 दिन 4 दिन उनको IV पॉइंट्स देने के बाद भी, खाना पीना शुरू होने के बाद भी आते हैं रिलेटिव और बोलते हैं एक सलाइन लग जाता तो उसे अच्छा लगता। तो हम समझाते हैं अब पेशेंट डाइट पे आ गया है, उसे पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, सलाइन की ज़रूरत नहीं है। नहीं, उसका सर दुखता है, उसको थोड़ा चक्कर आता है, थोड़ा सा एक बॉटल लगा दीजिए, उसे अच्छा लगता है। लोगों का विश्वास एक सलाइन की बॉटल पे इतना है, हमारा कितना होना चाहिए? हमारा विश्वास होना चाहिए कि मैंने दाखरस को लिया है, मैं पाप में नहीं गिरूंगा, मैंने प्रभु की देह में शामिल हुआ हूँ, यानी वो देह जो मेरे लिए तोड़ा गया, वो असहनीय दर्द जो मेरे लिए दी गई, वो कांटों का मुकुट जो मुझे पहनाना था उन्होंने पहना, तो वो चीज़ अगर उन्होंने मेरे लिए की तो मेरा हक बनता है कि सही रास्ते पर चलना, अपने देह के द्वारा पाप न करना, अपने देह को भली और भावती रूप में अर्पित कर देना। कई बार होता है ना कि हम, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड व्यक्ति हो, बहुत जल्दी किसी को भी देखकर लोग अगर विश्वास में नहीं रहे तो फिसल जाते हैं। और सबसे जो चीज़ है, सबसे ज़्यादा शैतान जिस वे में आपको गिरा सकता है यही वही वे है, इजी वे में, अट्रैक्शंस को बेच के। बट याद रखें, परमेश्वर ही है, यीशु का लहू ही है, वो देह ही है जिसमें आप और मैं शामिल होते हैं, वो आपको मुझे मजबूत करता है। तो क्यों ना आज ये प्रार्थना होने के बाद आप अपने पास्टर से मिले और ज़रूर से बात करें कि मैं कैसे इस प्रोसेस में आगे बढ़ सकता हूँ। मुझे करना है, मुझे प्रभु की देह में शामिल होना है, मुझे वो रस भी लेना है, मुझे वो रोटी भी तोड़नी है, और वो आत्मा में बहुत मायने रखता है। अगर नहीं रखता तो ना वो लहू बहाया जाता, ना वो देह आपके लिए मेरे लिए तोड़ी जाती। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रेरितों के काम में जब हम देखते हैं कि वो लोगों ने यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया, संगति में रहे, वचन में एक होके रहे और उन्होंने साथ में रोटी तोड़ी, अगर मायने नहीं रहता तो, पर हम देखते हैं मायने है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो क्यों हम खामोश बैठे? क्यों ना हम अपने थिंकिंग के बियॉन्ड जाकर करें, परमेश्वर के साथ मैं कैसे जुड़ सकता हूँ, मुझे बताए, मुझे सिखाए। आपके अंदर भूख और प्यास है तो क्यों नहीं परमेश्वर आपको मदद करेंगे? वो चाहते हैं आपको मदद करना,
क्यों ना हम प्रार्थना में जाएं, क्यों ना हम प्रार्थना में जाएं और परमेश्वर से कहें कि प्रभु जी, मैं आज से मैंने अगर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया है तो मैं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहता हूँ। जो कार्य मैंने अब तक नहीं किए मैं इस महीने से ही शुरुआत कर देना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ यीशु मसीह आज यहाँ पर लोगों को छू रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को परमेश्वर छू रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद कहते हैं। यहाँ पर परमेश्वर के स्वर्गदूत खड़े हैं और यहाँ पर कोई भी डीमन छुपकर नहीं बैठ सकता। हम यीशु मसीह के नाम से हर एक डिप्रेशन वाला डीमन, हर एक सुसाइड करने वाली उकसाने वाला डीमन, हर एक परेशानियों में डालने वाला डीमन, कर्जों में डालने वाला डीमन यीशु मसीह के नाम से निकाल देते हैं राइट नाउ इन जीसस नेम। हालेलुया, राइट नाउ इन जीसस नेम। किसी भी बीमारी में अगर आप जकड़े इसी वक्त, वो बीमारी यीशु के नाम में आपको छोड़ के चली जाए। इसी वक्त कोई भी डीमन, कोई भी जादू, कोई भी टोना आपके ऊपर नहीं चलेगा। यीशु के नाम से हम उसे ब्रेक कर दे राइट नाउ इन जीसस नेम। इसी वक्त यीशु के नाम से हम तोड़ देते हैं। इसी वक्त यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं। इसी वक्त अपने आप को परमेश्वर को सौंप दे, अपने हृदय को परमेश्वर को सौंप दे। परमेश्वर कुछ करना चाहते हैं आपके जीवन में। आपके टूटे हुए हृदय को फिर से जोड़ना चाहते हैं। वही ऐसा खुदा है जो नासूर को अच्छा करता है, वो चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। जो आप में से किसी को भी अगर प्रार्थना की जरूरत है, अपने स्थान पर खड़े हो जाए, अपने स्थान पर खड़े हो जाए और परमेश्वर से मदद मांगे। मैं विश्वास करती हूँ जब आप करेंगे ऐसा, आपको रिहाई मिलनी है, क्योंकि आपने परमेश्वर का आदर दिया। हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अति स्तुति की योग्य पिता परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके चरणों के समीप आते हैं। इसी वक्त हर एक, प्रभु जी, हर एक जकड़न यीशु मसीह के नाम से आप उससे चंगाई दे रहे हैं प्रभु उस व्यक्ति को। मैं जानती हूँ पिता, हड्डी की रक्षा करने वाले परमेश्वर आप है प्रभु जी। अब मैं विश्वास करती हूँ यहाँ पर किसी को अगर हड्डी का प्रॉब्लम है, यहाँ पर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम है, यहाँ पर किसी को स्पाइन का प्रॉब्लम है, यहाँ पर किसी को फिजिकल इश्यू है, यीशु मसीह के नाम से हम हीलिंग की घोषणा कर देते हैं। हम इसी वक्त हीलिंग की घोषणा कर देते हैं। हम जानते हैं इसी वक्त यीशु मसीह आपको रिहाई दे रहे। आप विश्वास करें, संदेह ना करें। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति, परमेश्वर, अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति अपने आप को पीछे देख रहा है, विश्वास करते पिता कि प्रभु उसका पास्ट आपने, जैसे उत्तर और दक्षिण दूर दूर है प्रभु जी, आपने उस पाप को ले जाके डाल दिया है प्रभु। हम विश्वास करते अपनी पीठ के पीछे डाल दिया है प्रभु। हम विश्वास करते कि वो पाप और वो सिन और वो प्रोक्लेम जो बुरे प्रोक्लेम है प्रभु, वो इन तक वापस नहीं आएंगे प्रभु जी। हम विश्वास करते प्रभु जी आपने न्यू ऑर्गन्स प्रभु अपने बच्चों को दे दिया है। विश्वास करते पिता, ओ प्रभु जी, आपने आप अंग अंग की रक्षा करने वाले परमेश्वर है। सारे अंग आपकी पुस्तक में लिखे गए। अब मैं जानती हूँ जिस पर लाजरस मर चुका था, लेकिन जब आपकी आवाज़ उसके कानों तक पहुँची पिता, तो उसके शरीर के सारे अंग रिन्यू हो गए प्रभु जी और न्यू बन गए। मैं विश्वास करती हूँ इसी वक्त आप लोगों को न्यू अंग दे रहे हैं, न्यू ऑर्गन्स दे रहे हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। मैं विश्वास करती हूँ हर एक डीमंस, हर एक बंधन इसी वक्त टूट रहे राइट नाउ इन जीसस नेम। परमेश्वर हम विश्वास करते हैं आप रिहाई दे रहे हैं इसी वक्त। मैं विश्वास करती हूँ पिता हर एक बुरी मेंटेलिटी, हर एक प्रभु जी मानसिक तकलीफ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप उसे रिलीव कर रहे हैं प्रभु जी, रिलीज कर रहे हैं राजा। मैं विश्वास करती हूँ पिताजी, जो लोगों ने अपने ऊपर गलत शब्दों को रिनाउंस किया प्रभु, बोला गया है प्रभु जी, इसी वक्त प्रभु जी आप उसे हटा रहे हैं प्रभु जी। जिस किसी ने पिता अपने बच्चों के ऊपर बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया, इसी वक्त हर एक बंधन को आप तोड़ रहे राजा। कोई भी बुरे शब्द आपके लोगों पर कार्य नहीं कर सकते यीशु मसीह के नाम से। हम विश्वास करते पिता
फिजिकल हीलिंग आपने दे दिया है आज, स्पिरिचुअल हीलिंग आपने दिया है आज, आपने मेंटल हीलिंग आपने यीशु मसीह के नाम से दिया, विश्वास करते हैं। और जो पात्र, जो ऑनर का पात्र आज आपने यहाँ पर बुलाया है, अपने लोगों को भेजा है, विश्वास करते हैं इन पात्रों के द्वारा सिर्फ आपकी महिमा होगी, यीशु नासरी की महिमा होगी, हमारे खुदावंद खुदा की महिमा होगी। हम विश्वास करते हैं राजा, राइट नाउ इन जीसस नेम आप सभी को हील कर रहे हैं प्रभु जी, और जिन्होंने आपको आदर दिया आप सभी को चंगाई दे रहे हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं पिता, स्वर्गदूत हर एक एरिया में कार्य करना शुरू कर चुके हैं। हम विश्वास करते हैं राजा, हर एक एडिक्शन यीशु मसीह के नाम से निकल रहा है राइट नाउ इन जीसस नेम। जो लोग यहाँ से लाइव देख रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ पिता कि जो लोग अपने आंसुओं के साथ घुटनों पर आकर आपसे बात कर रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ आपने उन्हें छुआ है यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हर एक प्रभु जी, प्रभु डिलीवरेंस जिस व्यक्ति को जरूरत है, विश्वास करते हैं उस व्यक्ति को आपने यीशु मसीह के नाम से डिलीवरेंस दिया है प्रभु जी, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हम जानते हैं पिता, हम जिस नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं उस नाम में सामर्थ है, उस नाम में सामर्थ है। हम विश्वास करते हैं पिता आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे प्रभु जी, और शैतान का कोई ताकत उन्हें छू नहीं सकता, उन्हें बांध नहीं सकता। हम विश्वास करते हैं जितने आज यहाँ पर आए हैं अपना टूटा हुआ हृदय लेके, ओ प्रभु वही टूटा हुआ हृदय एक दिन आपकी महिमा करेगा। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं राजा। हम धन्यवाद करते हैं पिताजी, आपको स्तुति प्रशंसा आदर और धन्यवाद देते राजा, क्योंकि जो कुछ आपने किया उसके लिए हम जितना धन्यवाद दें उतना कम है प्रभु जी। जितने बीमार हैं प्रभु जो नहीं आ सके, उसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हम हीलिंग की घोषणा करते हैं राजा। आप प्रभु लोगों के तख्तों को पलट रहे हैं प्रभु जी, उनके बिस्तरों को पलट रहे हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी, ओ पिता, जो बेतसैदा पुल के प्रभु किनारे लोग थे प्रभु जी, वो व्यक्ति जो प्रभु जी बीमार था, 38 साल से बीमार था, उसका विश्वास उस पानी पर था। ओ प्रभु सोचता था कि पानी उसे चंगाई दे सकता है, लेकिन खुद आपने चलकर उस व्यक्ति को आकर उसे उठाया और उसके बिस्तर को पलट दिया। इसी वक्त प्रभु जो लोग काफ़ी समय से किसी बीमारी को, बीपी, ब्लड शुगर, और प्रभु जी हम विश्वास करते हैं किसी भी प्रकार के थायराइड प्रॉब्लम्स को यीशु मसीह के नाम से आप उसे रिलीव कर रहे हैं प्रभु जी। मैं परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि किसी के यूट्रस में प्रॉब्लम है, कोई व्यक्ति, कोई स्त्री है यहाँ पर जिसके यूट्रस में पेन है। मैं इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से, ओ यीशु मसीह के नाम से एक नया यूट्रस परमेश्वर देने जा रहे हैं। ओ प्रभु जी मैं विश्वास करती हूँ उसके बच्चेदानी में पूरी तरीके से हीलिंग को परमेश्वर आप दे रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ पिता कि ओवरीज नॉर्मल फंक्शन करेगी। मैं विश्वास करती हूँ फैलोपियन ट्यूब नॉर्मल फंक्शन करेंगे, और किसी प्रकार की जकड़न, किसी भी प्रकार का जड़ उसमें नहीं है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो खड़ा जाएगा। मैं विश्वास करती हूँ पिता, ये पौधा, ये बीमारी का पौधा आपने नहीं लगाया। मैं यहाँ पे देख रही हूँ किसी के पेट में प्रॉब्लम है, किसी के स्टमक में प्रॉब्लम है, उसका स्टमक उसको कंटिन्यू प्रॉब्लम दे रहा है, उसको कंटिन्यू पेन हो रहा है। यीशु मसीह इसी वक्त उसे चंगाई दे रहे हैं। रिसीव करें, रिसीव करें, यीशु मसीह के नाम से रिसीव करें, इसी वक्त रिसीव करें। हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने अपने लोगों को छुआ है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने अपने लोगों को चंगाई दी है। सारा आदर महिमा मैं आपको देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, ऐसे कबूल कीजिए, आमीन। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन न हो, हम सबों के साथ और हमसे जुड़े हुए प्रत्येक जनों के साथ सदैव बना रहे। आमीन, आमीन।